हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोडिफाई। आज के इस वीडियो में हम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं और ये सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 है जो कि क्लास 9th और 10th एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एआई कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझना चाहते हैं और अपने एग्ज़ाम में हाई स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हर क्वेश्चन के साथ आपको उसके करेक्ट आंसर और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी ताकि आप सिर्फ रटना नहीं बल्कि समझना भी सीखें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ एआई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेवलपिंग ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस का करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर एआई का जो मेन काम यहाँ पर ह्यूमन इंटेलिजेंस को डेवलप करना है। एआई का एम्स यहाँ पर सिमुलेट करना है ह्यूमन इंटेलिजेंस को, जिससे हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व कर सकें और उनके हिसाब से डिसीजन बना सकें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस कैन बी पावर्ड बाय जनरेटिव एआई? इनमें से कौन सा एग्जांपल जनरेटिव एआई का वो हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी इसका करेक्ट आंसर है। इमेज सिंथेसिस, म्यूजिक कंपोजिशन, टेक्स्ट जनरेशन, इन सब जगह पर जनरेटिव एआई का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज द मोस्ट बेसिक एल्गोरिदम इन एआई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूल बेस्ड सिस्टम इसका करेक्ट आंसर है। Rule based AI follow predefined rules and make decision, making it the simplest AI model. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what type of AI learns from feedback and rewards? ऐसा कौन सा AI है जो यहाँ पर फीडबैक और रिवार्ड्स के थ्रू यहाँ पर लर्न करता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रीइंफोर्समेंट लर्निंग इसका करेक्ट आंसर है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय रिसीविंग रिवार्ड्स और फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट एआई बेस्ड चेस प्लेइंग प्रोग्राम? आपको बताना है एआई बेस्ड पहला चेस प्लेइंग प्रोग्राम कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीप ब्लू इसका करेक्ट आंसर है। डीप ब्लू ने वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्पारोव को 1997 में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जनरेटिव एआई? आपने कई जगह पर जनरेटिव एआई आपने यूज किया होगा। जनरेटिव एआई का काम होता है यहाँ पर नया डेटा यहाँ पर जनरेट करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, एन एआई डेट जनरेट न्यू डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कन्वेंशनल एआई प्राइमरली यूज्ड फॉर? आपको बताना है कि जो कन्वेंशनल एआई है वो सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पर होता है। तो उसके जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एनालाइजिंग एंड मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग डेटा। कन्वेंशनल एआई का यूज़ यहाँ पर जो मेकिंग डिसीजन करने के लिए यूज़ होता है, जो भी हमारे पास पहले से डेटा है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई बेस्ड फेस रिकॉग्निशन इज रिलेटेड टू विच एआई ब्रांच? अगर हम फेस रिकॉग्निशन की बात करते हैं यानी यहाँ पर इमेजेस का यूज़ हो रहा है, तो इमेजेस का यूज़ यहाँ पर कंप्यूटर विजन में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर विजन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सुपरवाइज लर्निंग मीन्स इन एआई? लर्निंग अप्रोच 3 टाइप की होती है, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इनमें से सुपरवाइज लर्निंग का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एआई लर्न फ्रॉम प्री लेवल्ड डेटा। सुपरवाइज लर्निंग में जो डेटा होता है वो यहाँ पर प्री लेवल्ड होता है और अनसुपरवाइज में यहाँ पर कोई भी डेटा यहाँ पर प्री लेवल्ड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरेटिव एआई? जनरेटिव एआई की यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स हमें डिस्कस करना है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट जनरेट्स न्यू डेटा सिमिलर टू द डेटा इट वाज ट्रेन्ड ऑन। ये जनरेटिव एआई करता क्या है, न्यू डेटा यहाँ पर जनरेट करता है जो भी आपने यहाँ पर कमांड दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन? इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन का एलिमेंट नहीं है? तो यहाँ पर सेंडर होता है, रिसीवर भी होता है, मैसेज भी होता है, लेकिन यहाँ पर गेटवे यहाँ पर यूज नहीं होता। गेटवे का यूज यहाँ पर दो अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगर हम यहाँ पर एलिमेंट्स की बात करते हैं, यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं सेंडर, उसके बाद मैसेज, फिर यहाँ पर इनकोडिंग होता है, फिर यहाँ पर चैनल या मीडियम होता है जिससे वो डेटा रिसीवर के पास जाता है, फिर वहाँ पर डिकोडिंग होगा और उसके हिसाब से हमें फीडबैक मिलेगा। ये यहाँ पर एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन के, इसको भी आप याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन इज ओन बाय माइक्रोसॉफ्ट? आपको बताना है इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। तो उसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिंग इसका करेक्ट आंसर है।
बिंग का लोगो यहाँ पर साइड में आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर बिंग का लोगो है। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया सर्च इंजन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एज के साथ यहाँ पर वर्क करता है। बाकी यहाँ पर गूगल, याहू, डकडकगो ये सारे यहाँ पर सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द 4WS इन द 4WS प्रॉब्लम कैनवास स्टैंड। आपको बताना है इनमें से 4WS का यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। ये चारों यहाँ पर WS प्रॉब्लम कैनवास होता है और इसका यूज यहाँ पर स्टेज नंबर 1 प्रॉब्लम स्कोपिंग में होता है AI प्रोजेक्ट साइकिल के अंदर। 4WS का जो यूज होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में होता है एनालाइज करने के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डीपफेक। डीपफेक यहाँ पर क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर डिजिटली मैनिपुलेटेड मीडिया यूजिंग AI टू रिप्लेस और अल्टर फेसेस एंड वॉइसेस। ये डीपफेक की डेफिनेशन यहाँ पर होती है। आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर एक ओरिजिनल फोटो दी है और उसको डीपफेक तरीके से यहाँ पर दूसरे जो हॉलीवुड एक्टर उससे कैरेक्टर से यहाँ पर बना दी गई है डीपफेक। ये यहाँ पर डीपफेक यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, जो भी यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग जो फेसेस या फिर वॉइसेस दिए हैं उसको यहाँ पर मैनिपुलेट करके चेंजेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मॉनिटर। इनमें से बताना है कौन सा मॉनिटर का टाइप नहीं है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर TFT इसका करेक्ट आंसर है। LED की बात करें तो ये इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ये भी एक मॉनिटर का टाइप है। CRT का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब होता है और LCD का फुल फॉर्म यहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। TFT का फुल फॉर्म यहाँ पर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है और इस टेक्नोलॉजी को LCD स्क्रीन के अंदर यूज किया जाता है, जबकि ये कोई मॉनिटर का टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इनेबल यू टू टाइप अ लेटर इन अपर केस। अगर आप अपर केस में लिखना चाहते हैं तो किस की का यूज करेंगे, तो सर जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैप्स लॉक की इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड। कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल कंपोनेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर। हार्डवेयर यहाँ पर फिजिकल कंपोनेंट्स कहलाते हैं कंप्यूटर के अंदर। हार्डवेयर के कुछ एग्जाम्पल जैसे CPU, रैम, मदरबोर्ड, ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीज फ्रॉम F1 टू F12 आर नोन एज। जो कीबोर्ड में कीज होती है F1 से लेकर F12 तक उनको क्या कहते हैं, उसका जो करेक्ट आंसर है फंक्शन कीज। यहाँ पर फंक्शन कीज कहते हैं। इन फंक्शन कीज के अलग अलग यहाँ पर वर्किंग होती है, डिपेंड ऑन किस सॉफ्टवेयर में आप काम यहाँ पर कर रहे हो। जैसे कि जनरली F2 का यहाँ पर यूज होता है रीनेम करने के लिए, F5 का यहाँ पर रिफ्रेश या रीलोड करने के लिए, F3 का यहाँ पर सर्च करने के लिए, F11 का यहाँ पर फुल स्क्रीन के लिए। ऐसे कुछ इसके अलग अलग यूजेस होते हैं। शिफ्ट की का यूज यहाँ पर किसी एक कैरेक्टर को कैपिटल या स्मॉल में चेंज करने के लिए यूज होता है। इंटर की का यूज यहाँ पर नेक्स्ट लाइन या फिर किसी फाइल फोल्डर का ओपन करने के लिए यूज होता है। और स्पेशल कीज यहाँ पर जैसे कि कंट्रोल आल्ट की, ये यहाँ पर स्पेशल कीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML इज यूज टू क्रिएट। HTML का यूज हम क्यों करते हैं। सबसे पहले HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज यहाँ पर वेबसाइट या वेब पेजेस बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वेब पेजेस है। मल्टीपल वेब पेजेस से मिलकर यहाँ पर एक वेबसाइट बनती है। और HTML का फुल फॉर्म यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। अभी लेटेस्ट की बात करें तो यहाँ पर लेटेस्ट में HTML5 यहाँ पर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट वाज ओरिजिनली अ प्रोजेक्ट ऑफ विच एजेंसी। इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी वो किस एजेंसी ने की, तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्पानेट इसका करेक्ट आंसर है। इसको हम दुनिया का पहला इंटरनेट भी हम कहते हैं अर्पानेट को। अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है, अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस। अगर आपके पास ईमेल एड्रेस है तो उसका करेक्ट फॉर्मेट इनमें से कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर नेम @ और वेबसाइट का नेम .info यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, तो हम ये क्वेश्चन कई पुराने वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका एग्जाम्पल है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यहाँ पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की मेन मेमोरी हम जैसे कहते हैं, तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रैम इसका करेक्ट आंसर है।
रैम का फुल फॉर्म यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसे हम मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और वॉलेटाइल मेमोरी भी हम कहते हैं। रोम का फुल फॉर्म यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी होता है। सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का फुल फॉर्म यहाँ पर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। विच मीडिया फॉर्मेट इज नॉट सपोर्टेड बाय एंड्रॉयड ओएस? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है MIDI। आपने पुराने जो फोन्स देखे होंगे इनमें जो रिंगटोन जो यूज हम करते थे वहां पर MIDI फॉर्मेट में रहते, वो अभी एंड्रॉयड में यहाँ पर यूज नहीं होता, जबकि MP4, AVI, JPG ये सारे यहाँ पर एंड्रॉयड में यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज SEO स्टैंड फॉर इन रिलेशन टू सर्च इंजन? सर्च इंजन में SEO का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO करता क्या है? इंप्रूव करता है वेबसाइट की रैंकिंग करने के लिए सर्च इंजन में, ताकि वो रिजल्ट में यहाँ पर ऊपर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प डिटेक्ट डीफेक कंटेंट? अगर आप डीफेक कंटेंट को यहाँ पर डिटेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। हम यहाँ पर रिवर्स इमेज सर्च भी हम कर सकते हैं, AI बेस्ड डीफेक डिटेक्शन टूल्स का यूज भी कर सकते हैं, या फिर चेकिंग अननेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन और मिसमैच ऑडियो भी हम यहाँ पर इनकी मदद से हम यहाँ पर डीफेक जो कंटेंट उसको पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ नेटवर्क केबल इज कॉमनली यूज्ड फॉर वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन? अगर हम यहाँ पर वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन लेना चाहते हैं तो हम किस केबल का यूज करते हैं? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ईथरनेट। ईथरनेट इसका करेक्ट आंसर है। आप यहाँ पर इमेजेस में देख सकते हैं, ये यहाँ पर ईथरनेट का यूज हम करते हैं अगर हम वायर्ड का यूज करके इंटरनेट कनेक्शन यूज करना चाहते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ सर्च इंजन? सर्च इंजन का प्राइमरी फंक्शन क्या है? जो आप यहाँ पर गूगल, याहू, बिंग आप ये यूज करते हैं, ये सारे सर्च इंजन हैं। इनका जो प्राइमरी जो यूजेस है वो यहाँ पर सर्चिंग करना है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, सर्चिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेब। यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर फेमस जो सर्च इंजन है, जैसे कि गूगल है, बिंग, याहू, बाइडू है, AOL है, एक्साइट है, डकडकगो है, वुल्फ्राम अल्फा है और यंडेक्स है। ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू कनेक्ट टू योर कंप्यूटर टू रिकॉर्ड योर सॉन्ग? अगर आप कंप्यूटर में सॉन्ग को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो किस यहाँ पर जो इनपुट डिवाइस है उसका यूज करेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का यूज यहाँ पर हम कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग करने के लिए करते हैं। वहीं माउस की बात करें तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, कीबोर्ड का यूज टाइपिंग के लिए यूज होता है और स्कैनर का यूज यहाँ पर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करने के लिए किया जाता है। इमेज में आप यहाँ पर माइक्रोफोन का जो इमेज है वो यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ AI? इनमें से कौन सा AI का एप्लीकेशन है? तो उसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गूगल असिस्टेंट यहाँ पर AI का एग्जाम्पल है जिसमें AI का यूज होता है। MS वर्ड, नोटपैड, कैलकुलेटर ये सारे यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, इनके अंदर AI का यूज अभी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेटा टाइप कैन बी इंक्लूज्ड इन सिंगल कोर्स और डबल कोर्स? इनमें से कौन सा डेटा टाइप है वो यहाँ पर सिंगल या डबल कोर्स में यहाँ पर यूज होता है? तो ये पाइथन का क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को हम सिंगल कोर्स या पर डबल कोर्स में इंक्लूड करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विथ अ? आइडेंटिफायर क्या होते हैं? जब भी हम वेरिएबल को हम यहाँ पर कुछ नाम देते हैं उन्हें हम यहाँ पर आइडेंटिफायर कहते हैं। आइडेंटिफायर के कभी स्टार्टिंग में नंबर नहीं आता, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नंबर यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू जनरेट न्यू सिंथेटिक इंस्टेंसेस ऑफ डेटा दैट रिसेंबल अ ट्रेनिंग सेट। इसका करेक्ट आंसर है। अब जो GNN यहाँ पर जनरेट करता है जो रियलिस्टिक इमेजेस होते हैं, वीडियोस होते हैं और टेक्स्ट होते हैं, उसको जनरेट यहाँ पर करता है। आपने कई बार देखा हो जब हम कोई कीवर्ड डाल के कोई इमेज को यहाँ पर जनरेट करते हैं तो वहाँ पर यही हमारा काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन कैन बी पावर्ड बाय जनरेटिव AI? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव है। इन सभी में जनरेटिव AI का यूज होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है सर्च इंजन का। तो यहाँ पर अभी हम पिछले यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, जो गूगल है यहाँ पर एक सर्च इंजन है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, विंडोज मीडिया प्लेयर और एडोबी फोटोशॉप यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम है। आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं गूगल कुछ इस तरह से दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट प्रेजेंट इन 4WS ऑफ प्रॉब्लम स्कोपिंग। 4WS प्रॉब्लम स्कोपिंग हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उनमें से कौन सा यहाँ पर नहीं आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी व्हेन है। व्हेन यहाँ पर 4WS प्रॉब्लम में नहीं आता है, जबकि यहाँ पर हु, व्हाट, वेयर, व्हाई ये सारे यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जनरेटिव मॉडल, इनमें से कौन सा जनरेटिव मॉडल का एग्जाम्पल है। तो उसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज एक्सटर्नल मोटिवेशन, इनमें से किसको हम यहाँ पर एक्सटर्नल मोटिवेशन में कंसिडर कर सकते हैं। रिवार्ड्स, एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन। तो उसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। जो हमें रिवार्ड मिलता है, एप्रिसिएशन मिलता है या फिर रिकॉग्निशन मिलता है, इन सभी से हम यहाँ पर मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द एबिलिटी टू प्लान एंड कंट्रोल हाउ यू आर स्पेंड द आवर्स ऑफ योर डे वेल एंड डू ऑल दैट यू वांट टू डू। हम दिन भर जो भी जितने भी हम काम करते हैं और उसको हम सही तरीके से करते हैं और अपने जितना भी समय है उसको हम यहाँ पर प्लानिंग से करते हैं, तो उसको हम यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी टाइम मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इनसे भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द एनवायरनमेंट वी शुड अडॉप्ट। अगर हम एनवायरनमेंट को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कंजर्व करना चाहते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ग्रीन इकोनॉमी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जनरेटिव एआई। यहाँ पर हमें बताना है कि जनरेटिव एआई यहाँ पर क्या है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पैटर्न्स लर्न फ्रॉम ट्रेनिंग डेटा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है, पैटर्न्स लर्न फ्रॉम ट्रेनिंग डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंटरप्रेन्योर शुड बी एबल टू सी अ प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड कम्स अप विथ ओरिजिनल एंड डैश। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बोथ ए और बी, क्रिएटिव सॉल्यूशन और न्यू आइडियाज के दोनों आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से पाइथन से विच कैरेक्टर इज यूज्ड टू क्रिएट सिंगल लाइन कमेंट इन पाइथन। पाइथन में अगर आप एक सिंगल लाइन कमेंट बनाना चाहते हैं जो कि एग्जीक्यूशन के टाइम नहीं दिखाई देती है, उसको बनाने के लिए हम यहाँ पर हैश का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है डैश नीड टू बी इंसर्ट सो दैट एवरीवन कैन अफोर्ड द बेनिफिट ऑफ एआई। अगर सभी लोग यहाँ पर एआई का यूज करना चाहते तो उन सभी के पास एआई का एक्सेस होना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। एआई एक्सेस की डेफिनेशन है सभी लोग एआई का यूज कर सकें, इसलिए यहाँ पर एआई एक्सेस का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एआई टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू इमेज बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग इमेज। अगर कोई पहले से कोई इमेज से हम कोई नई इमेज बनाना चाहते हैं तो उसको हम यहाँ पर जनरेटिव एआई हम कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल। ईमेल को सेंड करने के लिए हम किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। इस प्रोटोकॉल का यूज हम ईमेल्स को सेंड करने के लिए करते हैं। ये तो हुआ सेंड करने का। अगर हम मेल को रिसीव करना चाहते हैं तो किस ईमेल प्रोटोकॉल का हम यहाँ पर यूज करते हैं, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ लेन। इनमें से हम किस डिवाइस का यूज करके मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं एक लोकल एरिया नेटवर्क में। तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्विच इसका करेक्ट आंसर है। आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं जो इंटरनेट कनेक्शन जो आया उसको हम एक किसी पोर्ट में लगा देंगे और बाकी पोर्ट में हम यहाँ पर कंप्यूटर कनेक्ट कर देंगे, जिससे सारे कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज करेक्ट। इसमें से बताना कि यहाँ पर कौन सी जो प्रोसेस यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। पहले हम एक्वायर करेंगे, फिर प्रोसेस करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे, फिर इंटरप्रेट करेंगे, फिर यहाँ पर प्रेजेंट कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी। इन ऑप्शंस में से हमें बताना है कि इनमें से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं। तो बात करें ऑप्शन नंबर ए की, स्टार टोपोलॉजी यहाँ पर होती है। ऑप्शन नंबर बी बस, ये भी टोपोलॉजी होती है। ऑप्शन नंबर डी रिंग टोपोलॉजी होती है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी लूप यहाँ पर नहीं होता। लूप का यूज यहाँ पर हम कोडिंग में या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं, और लूपिंग का मतलब यहाँ पर रिपीटेशन ऑफ लाइन होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नेटवर्क डिवाइस। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है नेटवर्क डिवाइस का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राउटर। राउटर एक यहाँ पर एक नेटवर्क डिवाइस होता है, जो कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, जिसका यूज यहाँ पर एज अ वाईफाई कनेक्शन के लिए भी यूज हम करते हैं। प्रिंटर की बात करें तो एक आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, और मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों ये थे एआई के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में काफ़ी मदद कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप और भी ऐसे हेल्पफुल एआई रिलेटेड टॉपिक्स और एमसीक्यू देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।